हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए डेली आया करेंगी। 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिला करेंगे। दोस्तों, आपको इसमें क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन की डेली देखनी होंगी। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी अच्छी तरीके से आपकी मैथ्स की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, आपको मैं जो है ना सिलेक्शन जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपको ये मैथ्स की सीरीज ऐसे ही चलाता रहूँगा और इसी तरीके से आपको यूपी में कांस्टेबल बना के रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और आपका ना 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी पुलिस के अंदर, ओनली 20 क्वेश्चन। ठीक है, उसके लिए आपको मैं इजी टू मॉडरेट लेवल का आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा, कोई इशू नहीं है। और आपकी मैथ्स की बिल्कुल प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप मॉक टेस्ट वगैरह भी देंगे, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बस यही सूचित करना चाहूँगा, थोड़े समय में ज़्यादा बातें आपको बताऊँगा। तो देखो, मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप सभी से वीडियोस में व्यूज़ लेना, मेरा कोई ऐसा एम नहीं है कि आपको बस छोटे छोटे सवाल करा दिए हल्के हल्के और आप खुश हो गए हो कि हाँ भाई हमसे मैथ आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपको ही पता है री एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का, तो इसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल का मैथ्स पूछा जाएगा। जो ये पेपर एग्जामिनर जो बनाएगा ना एग्ज़ाम इस टाइम, वो थोड़ा मॉडरेट लेवल बनाएगा क्योंकि उनको ही पता है बच्चों ने तैयारी कर ली है और काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसलिए भाई मैथ्स उस लेवल का पूछा जाएगा। आप मतलब ऐसा नहीं है बहुत ही ज़्यादा हार्ड पूछा जाएगा, थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल का पूछा जाएगा। आपको मैं बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा मॉडरेट कराऊंगा और 3 क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल से ही कराऊंगा भाई। ठीक है, और डेली आपको इसी टाइम ये वीडियो मिला करेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को। देखो, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मेरे को इतना बड़ा यूट्यूबर बनना है। बस मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आराम से अपनी तैयारी करो, यूपी पुलिस की अच्छे से लग के तैयारी कर लो। अब 180 से 200 के बीच में आप मार्क्स ले आना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो देखो, पहला सवाल आपको मैं बता देता हूँ। ये है आपका, सही बच्चों को देखना है। कल से वाइट बोर्ड पे, परसों से या कल से या परसों से वाइट बोर्ड पे क्लास आया करेंगी। आज आप इसी पे पढ़िए। थोड़ा वाइट बोर्ड की प्रॉब्लम है आज, पर मैं आपको पढ़ा के रहूँगा। ठीक है, देखो ये क्या है, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, बिगनर है ना, जो बिल्कुल बिगनर है वो भी वो उस लेवल से मैं आपको समझाऊंगा और आराम से आप देखो। ठीक है, ये क्या है, 6x/12y इज इक्वल्स टू 36/48। क्या लिखा हुआ है ये, 6x जो रेशियो है, 12y जो रेशियो है, वो 36 और 48 के बराबर है। ठीक है, तो 3x+2y क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। देखो, आप यहाँ पे देखिए, एज इट इज़ क्या लिखा हुआ है, 6x और 12y इज इक्वल्स टू 36/48 लिखा हुआ है। तो सिंपल, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। यहाँ देखो, 6x बराबर 12y इज इक्वल्स टू 36/48 दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको 6 से 36 कट कर देना है। 6 से 36 को काटोगे आप, इजिकल्स 2 में कट सकते हैं यार इजीली, क्योंकि बराबर का जब साइन होता है तो बराबर वाला कट जाता है। 6 से 36 को काटोगे, 6 छंग 36। ठीक है, 6 6 36, आपको इसको काट दोगे। 12 से 48 को काट दोगे, 12 से 48 को आप काटोगे तो 12 4 जा 48 होते हैं, सभी जानते होंगे। तो x/y इज इक्वल्स टू 6/4, ये आपकी डिजिट होगी x और y की। अब आप इसको भी छोटा कर सकते हो। देखो, 2 से हम इसको काट देंगे, 3/2, सिंपल इसका आ गया है ये रेशियो। अब आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ये अभी हम यहाँ तक आपका सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। ये पूछा हुआ है 3x+2y, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आपको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है x और y इजीली। 3x की जगह 3 आपको पुट करना है, प्लस 2y की जगह 2 आपको पुट करना है, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। 3 3 जा 9 और प्लस 2 2 जा 4, 9 और 4 13, इजीली आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस यूपी पुलिस में आएंगे, घबराना नहीं है आपको, इजीली आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं वाइट बोर्ड पे और अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको। ये फर्स्ट क्लास है, थोड़ा
आराम से पढ़ो, कोई इशू नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चंस पे क्या है। देखो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, इसमें दो संख्या का डिफरेंस होगा, 8 और 10, 5 और 7, इस तरीके से होगा, 3 और 5, इस तरीके से क्वेश्चन होगा इजीली। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, देखो इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं डायरेक्ट आपको। इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी चांस है। आपने देखा भी होगा 2018-19 में जब एग्ज़ाम हुए थे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज भी। तो आपको मैं बता देता हूँ। देखो दो का डिफरेंस जब होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, देखो इन दोनों को आपको ऐड करो, 8 और 10 को ऐड करो, कितना हो गया 18। 18 को इनके डिफरेंस से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 9। ठीक है, अब ये 9 है ना, 9 यहाँ पे लिख लो आप। ठीक है, और ये हो गया आपका, जब प्लस का साइन होगा तो प्लस ही लगाना है। ठीक है, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, अंडर रूट में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप 80, अंडर रूट 80, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, और ये दूसरा देखिए, अब इन दोनों में, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है। इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है। देखो इन दोनों में 2 का डिफरेंस में आप क्या करना होता है, आपको इजीली मैंने बताया अभी। इन दोनों का एडिशन करो, प्लस करो इन दोनों को, 7 और 5 12, इनके डिफरेंसेस को डिवाइड कर दो, क्या आ गया 6। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इसमें माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, अंडर रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, अंडर रूट में लिख दो, 7 पंजे 35, 7 5 जा 35, सिंपल, ये आ गया आपका आंसर। दोनों क्वेश्चन इतने बड़े हैं, अगर आप विदाउट ट्रिक करोगे तो भाई आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। और आपको पता है ये पुलिस के अंदर 2 घंटे का टाइम है, मात्र 2 आवर का। ठीक है, और उन 2 घंटों में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल देखो आगे, देखो ये बहुत बड़ा सवाल है और थोड़ा मॉडरेट टू मॉडरेट लेवल है, इस तरीके से समझ सकते हो, या मॉडरेट टू हार्ड लेवल है। देखो एक विक्रेता को किसी उत्पाद को 52% छूट पर बेचने पर 4% की हानि होती है। उत्पाद का जो अंकित मूल्य है वो 18,000 रुपये है। विक्रेता को उत्पाद को कितने प्रतिशत छूट पर बेचना चाहिए ताकि उसे 30% का लाभ हो। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप इसको ट्रिक से बोलोगे, मैं ट्रिक से भी करा दूंगा, और अगर आप बोलोगे कि नहीं इसको ट्रिक से मत कराओ, इजीली ऐसे कराओ जैसे करते हैं लॉन्ग मेथड से, तो मैं वो भी करा दूंगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताऊंगा। पहले इस सवाल को देखो, छोटा सा है, पहले इसको देख लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन, मतलब प्रिंसिपल, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, प्रिंसिपल 5 ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है, और साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है, उनका रेशियो जो है ना ये है 10:7। ठीक है, 10:7। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, मतलब ईयरली जो रेट है ना वो बताओ क्या होगा। तो देखो जो प्रिंसिपल है ना वो क्या दिया हुआ है 10, और जो रेट है ना जो साधारण ब्याज, वो सॉरी रेट बोल रहा हूँ, साधारण ब्याज जो है ना सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या दिया हुआ है 7। इन दोनों का रेशियो दिया है। आप ना इनमें एक एक जीरो दोनों तरफ लगा सकते हो, इन 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, जो भी काम आपको करोगे ना रेशियो में दोनों तरफ करना होता है। आप सभी इतना तो जानते ही होंगे, यूपी पुलिस के एस्पिरेंट हैं तो देखो हमने इसको संख्या बना लिया है, रेशियो से हमने इसको एक संख्या बना लिया है कि प्रिंसिपल 100 है और सिंपल इंटरेस्ट 70 है। तो इसमें क्या पूछा है, वार्षिक दर पूछी है, मतलब रेट पूछी है, ईयरली रेट। तो रेट परसेंट का इसमें फॉर्मूला लगाओ, इजिकल्स टू SI, ये फॉर्मूला सभी जानते होंगे, इंटू 100 अपॉन P इंटू T, मतलब साधारण ब्याज गुना 100 अपॉन बटे में प्रिंसिपल इंटू टाइम, मूलधन गुना समय। ठीक है, इसमें देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया आपको 70 इंटू 100 एज इट इज आएगा, इजिकल्स टू प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 100 इंटू टाइम क्या दिया हुआ है 5 वर्ष। ठीक है, इसको लिख देंगे, इसको कट कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 70 को काटोगे तो क्या आ जाएगा 5 × 5 और 2 इधर कैरी जाएगा, तो 5 × 20, 14% रेट आ जाएगा इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका आंसर हो गया इजीली। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाला सवाल है थोड़ा लेंथी है,
मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, या इसी पे बताऊँगा, चलो यहीं पे, ठीक है। देखो इसको पहले बड़ा बड़ा करके बताऊँगा मैं आपको, थोड़ा सा इसको पहले वो बताऊँगा आपको, इसको तरीके से बताऊँगा, जो तरीका है इसका करने का। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक विक्रेता को किसी उत्पाद को 52% छूट पर बेचने पर 4% की हानि होती है और उत्पाद का जो अंकित मूल्य है वो 18,000 रुपये है। तो जो एमपी है ना, एमपी क्या है इसका, 18,000 रुपये है, ठीक है। जो हम छूट देते हैं ना वो एमपी पे देते हैं, मतलब अंकित मूल्य पर ही हम छूट देते हैं। तो 18,000 रुपये पे 52% की अगर छूट दोगे आप, तो कितना कितना हो जाएगा, 52 को 100 में से घटाओ, 52% छूट दे रहे हो आप, तो बचेगा कितना, 48% बचेगा। तो इसमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो कि डायरेक्ट वैल्यू होगी, या फिर आप 52% निकाल लो 18,000 का, और 52% निकालने के बाद आप इसमें से फिर 18,000 में से घटा देना, ठीक है, बात वही आएगी। या फिर आप डायरेक्ट परसेंटेज को भी घटा के कर सकते हो कि 48 बचा, मतलब 52% अगर छूट दोगे तो 48 पर ही आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 48 को करोगे तो आप क्या आएगा इसका, ये आ जाएगा आपका 86, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो 8640 के करीब आपको ये बचेगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, अब ये कह रहा है आगे आगे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 4% की हानि हो जाती है, मतलब ये क्या आ गया आपका, बेचने के बाद क्या आ गया, ये तो आपका इतने परसेंट छूट पे आपने इसको बेच दिया, सीपी आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको हानि है, ये बेचा हुआ है ना, सेलिंग प्राइस है ये, ठीक है। तो इसमें सीपी क्या होगा, ये आपको हानि पे बेचा हुआ है आपने, तो मतलब सीपी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होना है, जब आप कोई हानि पे बेच रहे हो आप कोई चीज़, तो आपको जब ज़्यादा करना होता है, आप सभी को पता है कितने परसेंट हानि पे बेची हुई है, 4% हानि पे, मतलब 100 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 96, ऊपर 100 रखेंगे, आप सभी को पता है ऊपर नीचे का कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है इतना भी तो मैं आपको बताऊंगा फिर अगली वीडियो में, आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। आप इसको इससे कट करो और इसमें जब गुना करोगे आप तो आपका 9,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 9,000 क्या है, सीपी। अब आगे क्या कर रहे हैं, ये कितने परसेंट छूट पर बेचना चाहिए अपना प्रोडक्ट कि उसे 30% का लाभ हो जाए, तो 30% का हमें इसमें लाभ देना पड़ेगा, जब भी हमें पता चलेगा हमें कितने परसेंट पे आगे बेचना है। तो 30% का लाभ देने के बाद में ये आ जाएगा 13 निम्मा 117, 11,700, ठीक है। तो 18,000 रुपये का जो आपका सामान था वो 11,700 में बिका, तो फिर 11,700 में आपका बिका हुआ है, तो आपको कितना यहाँ पे देखने को मिला है, कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे, 6300 करीबन बचेगा, 6300 बचेगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, 6300 कितने से बचेगा, 18,000 से, 18,000 नीचे होगा और इंटू 100, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 6300 इंटू 100 अपॉन 18,000, क्योंकि 18,000 से आपका 11,700 रुपये हो रहा है, तो कितने कितने की छूट हो रही है यहाँ पे, 6300 की। तो इसे परसेंटेज में बताओ, सिर्फ ये करना है, ठीक है। 6300 को आपको ये काटा पीटी करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 35% आ जाएगा, कि 35% की छूट होनी चाहिए, ठीक है। हमें अपना प्रोडक्ट 35% की छूट पे बेचना है, ठीक है। सिंपल ये है और कुछ नहीं है। अगर आप चाहोगे ऐसे ट्रिक से करना तो वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो हाँ, ट्रिक के लिए तो यहाँ पे जगह नहीं बची है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ट्रिक के लिए, ठीक है। ट्रिक से आपको इसे कैसे करना है, देखो CP अपॉन MP इजिकल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ये एक फॉर्मूला होता है CP/MP का, ठीक है। CP/MP का ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, कल मैं इसको आपको ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। आप अपने आप ट्राई करना चाहो अपने आप ट्राई करना इसी फॉर्मूले पे रख के, ठीक है। और अदरवाइज़ मैं कल आपको बताऊंगा। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल, और आपको डेली इसी तरीके से 4 क्वेश्चन मिला करेंगे। यूपी पुलिस में जाने के लिए बहुत बेटर कंटेंट है और इससे बेटर आपको मिलेगा नहीं, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप देख लीजिए, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लेके खुद कर लेना इन क्वेश्चंस को,
ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इससे अच्छा कंटेंट आपको कोई नहीं देगा। जिस तरीके से मैं आपको मैथ्स करा दूंगा, मैथ्स से आपको सभी को डर लगता है और डर आपका ख़त्म हो जाएगा। और बिल्कुल जो होते हैं ना, आप एकदम आप कहा चाहोगे तो बिल्कुल मैं आपको देसी लैंग्वेज में इसको पढ़ाऊँगा मैथ को, वो बिल्कुल वर्बली आपको बड़ा भाई इसको पढ़ाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप टेंशन मत लो कि मैथ आपका वीक रह जाएगा या कोई आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा मैथ का। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि आप 20 में से 18 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर जाओगे यूपी पुलिस के अंदर। ठीक है, 20 में से आप 18 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर कर दोगे अगर इन वीडियोस को देख लोगे तो। ठीक है, नमस्कार, बस धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहूँगा।